एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को इस टाइम पे कंटिन्यू रख रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे आपको पढ़ाई में एक भी दिन गैप नहीं देना है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आज संडे है तो चलो संडे को थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। संडे आपको अपना और भी प्रोडक्टिव बनाना है, क्योंकि देखो संडे को बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो इसकी भी अगर जॉब है या कुछ भी है तो मतलब ज़्यादातर ऑफ रहता है। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, आप अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा टाइम देके और उसे और भी मजबूत कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे असेसमेंट को। किसको देखने वाले हैं? असेसमेंट को, यानी कि मूल्यांकन को। मूल्यांकन क्या होता है? आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। सीटेट में तो ये 100% आता ही आता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे ही जाते हैं इसको लेकर, और उसके एग्जाम्स हैं उनमें भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है। तो हम देखेंगे इसको बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि इस टाइम देखो आपके पास भी टाइम नहीं है। तो जितनी जल्दी एक रिवीजन के तौर पर आपको टॉपिक्स भी रिवाइज करने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, देखो एक साथ जब कोई भी रिवाइज करने बैठता है तो सभी को प्रॉब्लम होती है और अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाता है। तो जब आप एक एक टॉपिक करके जल्दी जल्दी रिवाइज करते हो तो वो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। हम मूल्यांकन क्या होता है, इसमें हम फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, है ना, डायग्नोस्टिक लर्निंग जो भी होती है, सबके बारे में बात करनी है। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका 100% 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से फंसने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। देखेंगे हम मूल्यांकन के प्रकार। ओके, तो मनोवैज्ञानिकों ने मूल्यांकन प्रणाली को 3 भागों में विभाजित किया है, जो निम्न प्रकार है। कितने टाइप में विभाजित किया है यहाँ पर? 3 टाइप्स में। ओके, तो फर्स्ट है आपका निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। ओके, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब आप ये देखो, जब फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए, है ना। अगर इंग्लिश में इसको देखो तो के लिए, तो के लिए जब हम कोई चीज़ करते हैं तो जब वो स्टार्ट होने वाली है उसी टाइम पे तो हम उसको करेंगे, है ना। तो इसके इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। देखेंगे हम इसमें निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, बालकों के विकास की लगातार प्रतिपुष्टि, फीडबैक के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक अध्यापन पढ़ाना, यानी कि अध्यापन के दौरान ये जांच करते हैं कि बच्चों में अभिवृत्तियों, अभिभूतियों तथा ज्ञान को कितना प्राप्त किया है। यह मूल्यांकन अध्याय के बीच बीच में किया जाता है। ये देखो, के लिए किया जाता है, मतलब लास्ट में नहीं किया जाता। ये किस लिए करते हैं हम? ताकि बच्चे ने क्या सीखा उसको जान लें और आगे चल के हम उसमें फिर से एक मतलब मॉडिफाई वे में अपनी बहुत सारी टेक्निक का यूज करके बच्चे को फिर से अगर जो चीज़ समझ नहीं आई है उसको सिखाने के लिए ये किया जाता है। वो क्या कहते हैं हम? फॉर्मेटिव असेसमेंट। आप ट्राई कीजिएगा कि आप इसको इंग्लिश में ही याद रखिए, क्योंकि इस इंग्लिश में, हिंदी में बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं कि आप फिर उन्हें पहचानने में काफ़ी टर्म्स ऐसे हैं सीटेट के लिए जिनको कि आपको इंग्लिश में ही याद रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हिंदी के पीछे गए तो हिंदी में कम से कम एक ही शब्द के दो तीन तीन चार चार टर्म्स वो आपको ऐसे लिख के दे देंगे, आप वहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे, तो आप वहाँ पे आंसर कैसे करोगे। तो जब भी आपको हिंदी में समझ नहीं आए तो आप इंग्लिश का वहाँ पे जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें हिंदी की चीज़ें समझ नहीं आती तो हम इंग्लिश में हमारा वो टर्म्स क्लियर होता है। ओके, देखेंगे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए मूल्यांकन। क्योंकि बच्चा अभी सीख रहा है और भी आगे सीखेगा, तो हम क्या कर रहे हैं? उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि वो सीख रहा है। तो हमें कहीं ऐसा तो नहीं है अपनी जो अभी आपकी टीचिंग मेथड्स हैं उनमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत हो, है ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे? तो ये हमारा हो गया सीखने के लिए आकलन। देखना ये होता कहाँ कहाँ पे है। इज़ अ टूल टू कंटिन्यूसली मॉनिटर स्टूडेंट। अभी आप इंग्लिश में इसको देख सकते हो। ये देखो क्या हुआ है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ टूल टू कंटिन्यूसली मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस इन अ नॉन थ्रेटिंग सपोर्टिव इन्वायरमेंट। यानी कि बच्चों को आपको क्या करना है? उनको डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, बल्कि वो जितना सीख रहे हैं उसमें अगर वो उन्हें कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है कहीं पे, तो हम उसको डायग्नोस करके वहीं पे और फिर से हम मतलब उनके लर्निंग को सिखाने के लिए कि हमें उन्हें सिखाना कैसे, उसके लिए हम उसका क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे। ओके, जैसे क्लास डिस्कशन हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ग्रुप टीचिंग हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया और ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। जैसे कि बच्चे को आप चिंतन का, है ना, थिंकिंग का मौका देते हो। आपने कोई क्वेश्चन कर दिया है तो वो क्या करेगा? ओपन एंडेड क्वेश्चन जो आपके रिलेटेड होते हैं वो आपके रिलेटेड होते हैं क्रिएटिविटी से। ओके, जब बच्चा किसी एक क्वेश्चन के लिए बहुत सारी दिशाओं में सोचता है तो वो आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन उसको बोला जाता है। यहाँ से भी आपका इस एक टर्म से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, चलेंगे हम नेक्स्ट देखेंगे। अपना नेक्स्ट सेकंड है आपका योगात्मक संकल्पनात्मक अंतिम मूल्यांकन। ये हमारे टाइम पे होता था जब हम लोग पढ़ते थे, तो हमें कोई फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं, कोई असेसमेंट नहीं, सीधा सीधा लास्ट में हमें क्या कर दिया जाता था? 6 महीने में एक बार एग्जाम हो जाता था हमारा और फिर उसके लास्ट में साल भर में, तो हमें पता ही नहीं चलता था हमने कितना सीखा। और जब
एग्ज़ाम आने वाले होते तो हर बच्चे के ऊपर इतना बर्डन हो जाता था कि उसे जितना याद होता था वो भी वो भूल जाता था। उनको कह देते थे जो ये पुराने मतलब टाइम के थे, अब इसको इतना ज़्यादा यहाँ जगह नहीं दी जा रही है ना। तो यह मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक ये जांच करते हैं बच्चों ने ज्ञान को किस सीमा तक प्राप्त किया, यानी कि उन्होंने साल भर में जो पढ़ाया है उसमें से हमने कितना सीख लिया है। इसके लिए कौन सा असेसमेंट होता था हमारा, योगात्मक या समेटिव असेसमेंट। ओके, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसको क्या कहते हैं, ऑफ। और ऑफ का मतलब आप सभी को पता होगा कि का होता है। अब जो चीज़ हो चुकी है उसी का, तो जब कोई चीज़ कंप्लीट हो चुकी है उसी का तो आप करोगे ना आकलन। ऑफ लर्निंग, ठीक है। फॉर मतलब के लिए, यानी कि अभी हमें प्रक्रिया जारी रखनी है और उसको कराना है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, दिमाग में अपने रख सकते हो। इंग्लिश में देखेंगे, दिस इज कैरीड आउट द एंड ऑफ अ कोर्स ऑफ लर्निंग, यानी कि लास्ट में होता था एंड ऑफ कोर्स, जब हमारा कोर्स खत्म होता था। इट मीजर्स और सम्स अप हाउ मच ए स्टूडेंट हैज लर्न from the course. It is usually a graded test is certificate the level of achievement only at a given point of time, यानी कि एक टाइम पे आपने साल भर में क्या सीखा उस हिसाब से हमें क्या बता देते थे, हमारी अचीवमेंट बता देते थे और वहाँ पे हमें मीजर किया जाता था इसके द्वारा। ओके, जैसे कि ईयरली और आपका हाफ ईयरली एग्जाम 6 महीने में एक बार। अब आपने देखा होगा बच्चों के टर्म 1 टर्म 2 PT1 इस तरीके से एग्जाम चलते ही रहते हैं, हर एक महीने में कोई ना कोई एग्जाम होता है। तो ये जांच करने के लिए होते हैं और ये बेटर भी हैं, बेहतर हैं पहले से। तो आजकल ज़्यादा आपका जो जोर दिया जा रहा है तो वो किस पे दिया जा रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट पे। ओके, लास्ट हम देखेंगे एक और होता है आपका, कौन सा होता है, निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं या किसी कारण बस उन्हें समझ नहीं आया तो उनको डायग्नोस करने के लिए, है ना, उनकी जो समस्या है उसको पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, आपका डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन किया जाता है। जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं उन विद्यार्थियों की असफलता के कारणों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि जो उनकी समस्या थी, उन्हें क्यों नहीं समझ आया, उन्हें खुद से कोई प्रॉब्लम थी, कोई चैप्टर मतलब टॉपिक समझ नहीं आया, या आपने मतलब समझाने में थोड़ी सी मतलब अच्छे से बच्चे को नहीं समझाया, क्या प्रॉब्लम है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स का पता लगा के और फिर उन प्रॉब्लम को दूर किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन आपका। ओके, तो आई होप मैंने बहुत ही कम टाइम में इसको कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि इस बार इस टाइम पे आपके पास ज़्यादा समय नहीं है चीज़ों को देखने का, तो आप जल्दी जल्दी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और अगर आप और भी टॉपिक्स इस तरीके के चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई की तैयारी, अपने जो पेपर है उसकी तैयारी करते रहिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।